नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ आयु से संबंधित पाठ 6 लेकर, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट ट्रिकी मैथ में जाकर भी उन वीडियो को देखा जा सकता है। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें लिखा है पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 4 गुनी है, लेकिन 6 वर्ष बाद उनकी आयु बच्चों की आयु के योग से केवल 2 गुनी रह जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, यहाँ पर 3 बच्चे और ये हैं पिताजी, ठीक है, पिताजी, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर अगर बच्चों की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4x वर्ष। 6 वर्ष बाद एक बच्चा होता तो 6 वर्ष बढ़ जाती आयु, लेकिन यहाँ पर 3 बच्चों की आयु का योग है ना, तो 6 वर्ष बाद तीनों की आयु 6 + 6 + 6 से बढ़ेगी, यानी कि 6 वर्ष बाद बच्चों की आयु में वृद्धि जो होगी वो 6 × 18 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? 18 वर्ष की। तो अभी इनकी आयु का योग x है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु x से बढ़कर x + 18 हो जाएगी आयु का योग, ठीक है। आगे 6 वर्ष बाद अगर पिता की बात की जाए तो पिता केवल और केवल 4x + 6 वर्ष का होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि पिता की आयु जो है 2 गुनी रह जाएगी 6 वर्ष बाद बच्चों की आयु से। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बच्चों की आयु का योग तो x + 18 है, जबकि पिता की आयु का जो आयु है वो 4x + 6 है, फिर भी ये 2 गुनी है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। किसके? इसके। तो बराबर करने के लिए भाई साहब क्या करना होगा? 2 का गुणा इधर कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गुनी है। अगर बराबर करना तो 2 का गुणा इधर कर दो, अब ये बराबर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया 2x + 18, सही है। 18 नहीं, 18 दूनी 36, और इधर ये हो जाएगा 4x + 6। 6 को इधर लेके आइए तो 36 - 6 हो जाएगा, और 4x 2x इधर लेके आइए तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं तो 2x बचेगा, ठीक है। ये 2x बचेगा बराबर, यहाँ 36 से 6 जाएगा 30 बचेगा। कह सकते हैं 2 × 1 = 2, यहाँ पर 15 दूनी 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष, ठीक है। x का मान होगा 15 वर्ष। अब ये बोल रहे हैं कि पिता की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है? 4x। जब x की वैल्यू 15 है तो 4x का मान क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 × 15 बराबर 15 × 60 वर्ष, यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 60 वर्ष। इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो V पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, जिसमें बोला गया है 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये पिता है, व्यक्ति जिसकी चर्चा हो रही, और ये इसका पुत्र है, ठीक है। अब वर्तमान ये मान लेते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। इनकी कुछ आयु रही होगी लेकिन जानकारी नहीं है। इतना मालूम है कि 5 वर्ष पहले जो भी पुत्र की आयु होगी उसका 7 गुना पिता की आयु होगी। तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 7 हो जाएगी। कब? 5 वर्ष पहले। अब ये बोल रहे 5 वर्ष बाद के लिए नीचे जाएगा, ठीक है। जो भी पुत्र की आयु होगी उसका 3 गुना रह जाएगी पिता की आयु। मान लेते हैं पुत्र की आयु इस बार भी 1 है, तब ये इस हिसाब से ये 3 होगी पिता की आयु 3 गुनी के हिसाब से ना। अब देखिए, ये तो संभव नहीं हो सकता है कि वर्तमान पहले भी 1 हो पुत्र की आयु और बाद में भी 1 हो, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए, गड़बड़ क्या है वो देख लेते हैं पहले। देखिए, यहाँ पर जो अंतर दिख रहा है आपको वो होगा 6 का, लेकिन जब यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो आपको अंतर 2 का दिख रहा है। यही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो, चलो इसे एफ कह देते हैं, एफ और एस है। एस मतलब सन, एफ मतलब फादर। बेटा 10 वर्ष का है और
पिता, मान लो यही आंकड़े ले लो, अगर प्रेजेंट 5 वर्ष पहले बेटे की आयु 10 वर्ष होती, ठीक है, बेटे की आयु कितनी होती 10 वर्ष, तो पिता की आयु 7 गुनी 70 वर्ष होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो गैप है आयु में वो कितने का आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे 60 वर्ष का, ठीक है। चलिए आगे हम बोल दें 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20 वर्ष। अभी 10 साल का है तो 10 वर्ष बाद 20 साल का हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैं बोलता हूँ 10 साल बाद पिता कितना, तो आप कहेंगे 80 वर्ष का। तो आप यहाँ पर गैप देखेंगे कितने का मिलेगा, तब भी आपको 60 मिल रहा है। तो आपने क्या पाया कि यदि चित एज गैप में दोनों की आयु की तुलना की जाएगी तो हमेशा उन दोनों की आयु के बीच का जो भी अंतर होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी सही होगा, ठीक है। यानी यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ 7 से 1, भाई 5 वर्ष पहले ये भी है तो 5 वर्ष पहले ये भी तो है, 5 वर्ष बाद ये है तो 5 वर्ष बाद ये भी होगा। यानी ये जो गैप है ना 10 वर्ष का दोनों तरफ है, तो यहाँ पर जो इनके बीच का गैप है वो बराबर आना चाहिए। जब 10 वर्ष इधर भी है 10 वर्ष इधर भी, तो इनके बीच का भी गैप बराबर होना चाहिए अंतराल, ठीक है। तो ये सही नहीं है। इसको सही करने के लिए हमको यहाँ पर 6 करना होगा। 6 करने के लिए हमको यहाँ से यहाँ पर 3 का गुणा करना होगा। 3 का गुणा जो मैंने किया ना, इसका गुणा इसमें कर दो, 3 एकन 3, और 3 का गुणा इसमें कर दो 9। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एज गैप है वो भले ही कुछ भी हो 10 वर्ष का, बट यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको इक्वल मिलेगा, क्योंकि इनके बीच का गैप जो है अब 6 हो चुका है। देखिए 7 से 9 2, ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे 1 से 3 2, हो गया ना बराबर। बराबर इसीलिए हो गया कि हमने इनको बैलेंस कर दिया। इनको बैलेंस करेंगे तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे, अगर इनको बराबर करेंगे बैलेंस करेंगे तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अब आप देख रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ये 2 इकाई है, ठीक है, इनके बीच एज गैप 10 साल बाद, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इन चीज़ों को सही से समझा पाऊँ। 2 इकाई का है, जबकि ये बोल रहे 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, यानी कि टोटल जो एज गैप है वो 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, और मैं बोल रहा हूँ 2 इकाई का है। इसका मतलब जो 2 इकाई है ना, ये 10 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर भी 10 इकाई का, इधर भी 10 इकाई, दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पर 1 इकाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 इकाई जो है 5 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं व्यक्ति की वर्तमान आयु। देखिए 5 वर्ष पहले जो है पिताजी की आयु 7 इकाई है। 1 इकाई को अगर 5 बोला गया तो इस हिसाब से 7 पना 35 वर्ष के हैं। पिताजी 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के हैं, 35 वर्ष के। अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले यदि कोई बंदा 35 वर्ष का है तो इस समय उसकी आयु जो है 40 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, यानी कि इस समय पिताजी जो हैं 40 वर्ष के होंगे। यानी जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर ये सन और ये फादर और ये प्रेजेंट की आयु इनकी जो भी रही हो, ये योग मुझे मालूम है कितना है, 60 वर्ष है, ठीक है। अब आप समझिएगा, ये बोल रहे हैं 6 वर्ष पहले, कितना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले मान लेते हैं पिता की बेटे की आयु 1 इकाई है, तो इस हिसाब से पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुना। 5 गुना बोले तो 5, ठीक है, 5 इकाई। अब ये बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, 6 इकाई पीछे अगर बेटे के लिए जाओगे तो 6 इकाई पीछे पिता के लिए भी तो बोला गया है 5 गुना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 और 6 कितने इकाई का अंतर, 12 इकाई होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कितने, दोनों मिल के कितना पीछे जा रहे हैं, 12 वर्ष पीछे जा रहे हैं, है ना। जबकि हम देखेंगे प्रेजेंट में इनकी आयु कितनी है, 60। तो इसका मतलब है 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे अच्छा समझ गए, 6 वर्ष पूर्व आप बोलना चाह रहे हैं 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना। हाँ, इनकी आयु का योग
कितना था। ठीक है, तो आप कहेंगे इस हिसाब से होना चाहिए 48 वर्ष। कितना? 48 वर्ष। कैसे भाई? 48 वर्ष में 12 जोड़े तभी तो 60 आए होंगे प्रेजेंट में। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ इन दोनों की आयु का योग जो है 5, इनका जो रेशियो है ना इसे, और 1 कितना, 5 और 1 6 बन रहा है। 6 अगर 48 को रिप्रेजेंट करेगा, 6 अगर 48 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 कितने को? तो आप कहेंगे 6 अट्ठे 48। 1 जो है 8 को रिप्रेजेंट करेगा, 8 वर्ष को, है ना। ठीक है, जब ये 8 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा तो बेटे की आयु जो है 6 वर्ष पूर्व बेटे की आयु कितनी होनी चाहिए? 8 वर्ष। 8 वर्ष, 6 वर्ष पूर्व बेटे की आयु कितनी होनी चाहिए? 8 वर्ष। तो जब ये बंदा प्रेजेंट में आएगा तो 6 वर्ष जोड़ के आएगा ना, 6 वर्ष इसकी जुड़ जाएगी, तब इसकी आयु हो जाएगी 8 6 14 वर्ष। फिर 6 वर्ष बाद बोल रहे हैं, 6 वर्ष बाद, यानी कि 14 में 6 और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? तो आप कहें 14 6 20 वर्ष। यानी कि 6 वर्ष बाद इस लड़के की जो आयु होगी वो 20 वर्ष होगी। कितनी होगी? 20 वर्ष। यानी कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है ए एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे भी देख लेते हैं। बोला गया है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह गई। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ये प्रेजेंट, यहाँ पर ये पुत्र और ये पिताजी। ठीक है, अब प्रेजेंट में आयु का अता पता है नहीं। पहले बोला 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद। चलिए 5 वर्ष पहले मान लेते हैं कि पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु इस हिसाब से, यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ, बार बार एक जैसा लिखते फिर समझ नहीं आता। मान लेते हैं बेटा 1 इकाई के हैं तो पिताजी 4 इकाई के होंगे क्योंकि 4 गुनी थी। फिर बोला गया 2 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाती, मान लेते हैं फिर भी बेटा 1 इकाई के हैं और पिताजी इस हिसाब से 3 इकाई के होने चाहिए। ऐसा पहले भी सवाल लगा चुके हैं, लेकिन ये संभव है नहीं कि दोनों बार पुत्र 1 इकाई का हो। ठीक है ना, कुछ तो अंतर होगा, हुआ होगा 7 वर्ष बाद कि 1 ही रहेगा। तो ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? इधर को, इधर देखिए आप, ऐसे करेंगे बैलेंस। 4 से 1 यानी कि 3 की कमी आ रही, इधर भी 3 की ही कमी आनी चाहिए, बट आ कितने की रही? 2 की। तो अब आपको क्या करना है? इसको 3 बनाना है, या फिर आप ऐसे कर लो, 3 तो नहीं बना सकते हो, बना तो सकते हो 1.5 का गुणा करके, हाँ 1.5 का 1.5 दूनी 3, बट हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेते हैं। चलिए बराबर ही तो करना है, तो यहाँ हम 2 का गुणा करते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 का। अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6, अब बराबर ही तो करना था। तो अब देखेंगे आप, यहाँ 2 का गुणा करोगे तो नया जो है ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, इधर 3 का करेंगे तो 3 एकन 3 और इधर करेंगे तो 3 त्रिका 9। तो अब आप देखेंगे नया जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 8:2 9:3। अब इनके बीच का अंतर अगर आप देखेंगे तो 1 इकाई का, इधर से भी आपको 1 इकाई का दिख रहा होगा, ऊपर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 का दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन दोनों के बीच एज गैप कितने का है? देखिए 5 साल पहले 2 साल बाद टोटल हुआ जाके 7 वर्ष का, है ना। 7 वर्ष का अंतर है ना, दोनों अनुपातों के बीच का अंतर 7 वर्ष का है। जबकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अनुपातिक में देखेंगे तो यहाँ पर 1 इकाई का दिख रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं 1 इकाई 7 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 इकाई किसके बराबर? 7 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोला क्या गया? पिता की वर्तमान आयु। देखिए तो इस हिसाब से पिता 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी? जब 1 को 7 कहेंगे तो 8 को 7 के गुणा में 8 सत्ते 56 कहेंगे ना। 56 वर्ष के पिताजी थे 5 वर्ष पहले। तो इस समय पिताजी की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पहले अगर कोई व्यक्ति 56 वर्ष का है तो इस समय उसकी आयु क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 61 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 61 वर्ष।
5 वर्ष जुड़ जाएंगे उसकी आयु में। तो 61 वर्ष जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो कौन सा पार्ट है? 56 कहीं पे दिख 61 कहीं पे दिख रहा, हाँ सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, जिसमें बोला गया है प्रकाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद प्रकाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। प्रकाश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर प्रकाश और ये पुत्र, प्रकाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि वर्तमान में बात की गई ना। वर्तमान में मान लेते हैं कि अगर पुत्र 1 का है तो प्रकाश 4 इकाई के हो जाएंगे, ठीक है। 10 वर्ष बाद बोला गया है उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी। देखिए अगर ये भी अभी भी 1 है तो ये 2 गुनी मतलब 2 हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया कि ये सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 वर्ष पूर्व जो आयु पुत्र की दिख रही थी वही अभी भी दिख रही है, तो ये इस हिसाब से सही नहीं। तो ये सही कैसे करेंगे? सही करने के लिए इनके बीच का गैप बराबर कर दो, सही हो जाए। कैसे? 4 से 1 मतलब 3 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर दिख रहा है? तो आप कहेंगे 2 से 1। तो यहाँ पर जो अंतर दिख रहा है वो 1 का दिख रहा है। यहाँ 3 बनाने के लिए 3 का इसमें गुणा कर दो, अब गैप बराबर हो जाए। 3 का गुणा इसमें करोगे तो इसमें भी करना होगा, तो 3 का जब इसमें गुणा करोगे तो 3 एकन 3, नया 3 आ गया, ठीक है। 3 का जब इसमें करोगे तो 3 दूनी 6। अब नया रेशियो ये होगा 6:3। पहले रेशियो क्या था? पहले जो रेशियो था, 1 मिनट इसे ऊपर लिख देता हूँ, इनके बीच 3 का, ठीक। पहले जो रेशियो था वो ये था। अब आप देखेंगे इनके बीच का गैप 2, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इनके बीच का गैप 2। मैं बोल रहा हूँ 2 इकाई का गैप है, ये बोल रहे हैं 10 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, 2 इकाई नहीं है। तो 2 इकाई जो है 10 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, है ना। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 वर्ष। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 वर्ष। अब ये क्या बोल रहे हैं? पुत्र की वर्तमान आयु। भाई 1 की वैल्यू 5 वर्ष है तो यही तो वर्तमान आयु है पुत्र की। तो 5 का गुणा कर दो, 5 एकन 5, यानी कि पुत्र की आयु जो है क्या हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। बी पार्ट जो है इसका सही उत्तर होगा।